हाँ तो दोस्तों, टेंडर कॉस्टिंग का नेक्स्ट क्लास है ये। और लास्ट क्लास में शायद 10 और 11 बनाए थे। इस वीडियो में अपन 12 और 13 कवर करेंगे। मैं पहले 13 बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने 13 पढ़ के देखा है आसान, लेकिन थोड़ा शायद फंस सकते हो, इसलिए पहले 13। 12 मैं बनाऊँगा नहीं, लेकिन 12 इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में आ चुका है ना। 12 को थोड़ा सा लास्ट में एक्सप्लेन कर दूँगा, बस बाकी खुद बनाओगे, ठीक है। चलो जो भी है, ये है क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 13। क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझ जाओगे और इजी है समझने के लिए। पंखों के निर्माता ईश्वर इंजीनियरिंग कंपनी ने 2010 की प्राप्त सूचना है। ये 2010 का डिटेल दिया है, नए बुक में डेटा लगा होगा। सबसे पहले प्रोडक्शन दिया है, देखो यहाँ कोने में लिखा है 1000 फैन, दिखा? तो ये आउटपुट है 1000 यूनिट का। फ़ैन लिखो, यूनिट लिखो, तुम्हारी मर्ज़ी। अब पढ़ के बताना मुझे कौन सा चीज़ कहाँ लेंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 12000 ऊपर आएगा, डायरेक्ट लेबर ऊपर आएगा, वर्क्स ओवरहेड प्राइम के नीचे, जनरल ओवरहेड जो कि ऑफिस का होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एकदम लास्ट पोर्शन होता है, फिर प्रॉफिट जोड़ते सेल आता है। हाँ, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक भी होगा। कैसे पता क्लोजिंग स्टॉक होगा? जस्ट आगे पढ़ो, यहाँ पे देखो 800 पंखों का विक्रय मूल्य, सेल प्राइस ऑफ 800 फैन। ये सेल दिया है 1,12,640, ठीक है। लेकिन 800 पंखे बेचा है, बनाया था तो 1000 है ना। 1000 बनाया, 800 बेचा, 200 बच गया, तो क्लोजिंग स्टॉक निकाल के लिखना पड़ेगा। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये एक्चुअल वाला है और ये एस्टिमेट कर रहा है। एस्टिमेशन में क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से आता है? तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा, इसमें होगा, ये तो जानते भी हो। अब कुछ डिटेल दिया है, अब ABC करके। पहला, कच्चे सामग्री और श्रम 10% 15% बढ़ेगा, बढ़ा लेंगे ना। मटेरियल और लेबर 10% 15%, वो तो इजी है, कर लेंगे। फिर अच्छा, एक चीज़ और ना, इसको पढ़ो। निम्नांकित सूचना के आधार पर 2011 वर्ष के लिए प्रति पंखा, देखा प्रति पंखा इंग्लिश में, ऑन द बेसिस ऑफ अंडर नोटेड इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ए कोटेशन फॉर पर फैन, देखा ना, एक पंखे का। इसीलिए मैंने देखो यहाँ पर यूनिट वाला कॉलम नहीं बनाया, ठीक है। पर यूनिट यहाँ पे है क्योंकि यहाँ का आउटपुट 1000 है, यहाँ का आउटपुट 1 है। अगर मैं ऊपर कोने में आउटपुट 1 लिखूंगा, जितना अमाउंट उसको 1 से डिवाइड करूँगा, अमाउंट भी उतना, पर यूनिट भी उतना आएगा ना। क्या फ़ायदा? इसीलिए पर यूनिट यहाँ पे नहीं बनाया गया है, कोई मतलब का नहीं है। इसीलिए जो भी हो, अब ज़रा ध्यान सुनना, ये हमारे समझने के लिए है। क्वेश्चन कुछ बोलना चाहता है, उसको फील करो। कारखाना ऊपरी, फैक्ट्री ओवरहेड, जनरल ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये तीनों खर्चे के बारे में बोल रहे हैं। वर्क्स, जनरल, सेलिंग, ये तीनों खर्चे जो है उन प्रतिशतों पर चार्ज किए जाने हैं जो कि गत वर्ष में थी, ठीक है। मतलब इन तीनों का परसेंट निकालना पड़ेगा। लेकिन जब हर क्वेश्चन में बोल देता है कि परसेंट इसका इस पे निकालो, इसका इस पे निकालो, बोलता है ना, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड का वजह से बोलता है, ऑफिस का वर्क कॉस्ट से बोलता है, ऐसा कुछ बोलता है। यहाँ बोला नहीं है, खुद समझो, खुद जैसा भी निकालो परसेंट, उसी परसेंट को यहाँ अप्लाई करो टेंडर वाले में, ठीक है। अब उसके लिए याद करो, कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में 2 नोट थे, उन दोनों नोट का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। करेंगे। कुल लाभ का उसी प्रतिशत से लगाना था, क्योंकि हाँ, कुल लाभ का परसेंट भी लागत पर, देखो लिखा है ना, लागत पर, कॉस्ट पे। तो प्रॉफिट का परसेंट सेल पे नहीं, कॉस्ट पे लगाना है, ऊपर वाले पे, जो कि थोड़ा आसान होता है। और कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन चालू कर रहा हूँ, पहले कॉस्ट शीट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में सोचेंगे। सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड, ये दिया है हमारा 12000। पर यूनिट भी निकालना पड़ेगा। 12000 को 10 से डिवाइड कर, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 12 रुपये ही आएगा। फिर वेजेस है ना, लेबर लिखा है, डायरेक्ट लेबर, जो भी लिखा है वही चीज़ लिखा करो। लेबर दिया हमारा 20000, तो 20 आ जाएगा। जोड़ देंगे, क्या आता है, प्राइम कॉस्ट 32000 और ये 32 रुपये। फिर जोड़ते अपन वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड, जो भी लिखना चाहो। बुक में वर्क्स ओवरहेड लिखा हुआ है, देखो कितना, 40 ही है ना। वर्क्स ओवरहेड 40,000, ठीक है। 40 रुपये जोड़ दिए तो आ जाएगा 72,072। इसको क्या बोलेंगे, वर्क्स कॉस्ट। फिर ऑफिस का खर्चा, इस क्वेश्चन में ऑफिस का खर्चा किस नाम से दिया हुआ है? बिल्कुल जनरल ओवरहेड।
जनरल ओवरहेड देखो क्वेश्चन में कितना है, ये 36 है क्या? हाँ 36,000 दिया है, तो ये 36 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो 72 और 36 कितना होता है? 108, तो 1,08,000। इसको क्या बोलेंगे अपन? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा इसके बाद क्या करते बताओ? बिल्कुल ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक है, क्वेश्चन में नहीं दिया लेकिन है। कैसे? हाँ 1000 यूनिट बनाया था, 1000 फ़ैन या यूनिट जो भी लिखो, लेकिन बेचा है 800, तो कितना यूनिट बच गया? 200। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 200 यूनिट बचा है, और एक यूनिट का कितना? 108 करके, तो इंटू करके निकाल सकते हैं। 108 इंटू 200, 21,600। ठीक है, एक सवाल, पर यूनिट कैसे निकालना है? निकालना है कि नहीं निकालना है? नहीं निकालना। चलो होशियार होते जा रहे हो। 1,08,000 माइनस 21,600, तो आएगा तुम्हारा 86,400। इसका 108 ही रहेगा। और याद करो, इसके बाद का अगर पर यूनिट निकालना चाहो तो कैसे? 1000 से डिवाइड नहीं ना, यहाँ जो भी अमाउंट आएगा सारा उसको 800 से डिवाइड, है ना, ये तो पता ही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें जोड़ेंगे अपन क्या? अगला खर्चा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है? 16,000 है क्या? प्लस 16,000, तो इसका आएगा टोटल 1,02,400। इस 16,000 को 800 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, है ना, देख सकते हो। 16,000 डिवाइड बाय 800, 20 आया। 20 प्लस 108, तो आ जाएगा 128। बताओ क्या बोलेंगे इसको? कॉस्ट ऑफ सेल। इसके बाद क्या जोड़ते हैं? प्रॉफिट। तब जाके क्या आता है? सेल। और सेल क्वेश्चन में दिया है 1,12,640। ठीक है, तो 1,12,640 है, इसके जस्ट ऊपर वाले को माइनस कर देते, बीच का प्रॉफिट निकल जाएगा 1,02,400, तो आएगा 10,240 डिवाइड बाय 800, तो आएगा 12.8 प्लस 128, तो 140.8। ठीक है, कॉस्ट शीट तो बन गया, लेकिन नीचे कुछ वर्किंग नोट परसेंट निकालने के लिए। अच्छा क्वेश्चन में किसका परसेंट किस पे निकालना है नहीं बोला है, कैसे करेंगे? मन से वो नोट्स याद करो। नॉर्मली जब क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में कुछ ना दिया हो तो लेबर पे या वेजेस पे चार्ज करते, कॉस्ट शीट का पहला नोट। फिर ऑफिस फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में ऑफिस के बारे में कुछ ना दिया तो वर्क कॉस्ट पे चार्ज करते हैं, 2 नोट। लेकिन एक खर्चा और है हमारे पास, सेलिंग ओवरहेड। हाँ, इसके बारे में कुछ नोट नहीं लिखाया था, लेकिन जब भी किसी का परसेंट निकालना होना तो जस्ट उसके ऊपर वाले पे निकालना ज़्यादा अच्छा होता है। बेसिक रूल है, मान के चलो। देखो ये वर्क ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड इसका तो मालूम है, इसका पर यूनिट कैसे निकालोगे? परसेंट लेबर पे निकालेंगे, ऑफिस वाले का वर्क कॉस्ट पे निकालेंगे। और एक और खर्चा और है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक, इसका कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। अच्छा कई लोग के दिमाग में एक कन्फ्यूजन आता है कि किस किस चीज़ का परसेंट निकालना है, हमें सपना थोड़ी आएगा। सिंपल सी बात है, मटेरियल लेबर क्वेश्चन में दे दिया है, मिल जाएगा, बता दूंगा। उसके बाद अगला खर्चा वर्क ओवरहेड मतलब फैक्ट्री, इसका परसेंट निकालना पड़ेगा। अगला खर्चा ये वाला, इसका परसेंट निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक, ये कोई खर्चा थोड़ी है यार, मैंने पहले वैसे भी कहा था ये वाला यहाँ यूज़ नहीं करना है, तो इसका परसेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। सेलिंग ओवरहेड का परसेंट निकालना पड़ेगा, जस्ट इसके ऊपर वाले पे निकालेंगे। प्रॉफिट का परसेंट निकालना पड़ेगा, इस पे या इस पे किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। और ऊपर वाले पे कॉस्ट पे लगाने बोला है तो इसका इस पे निकालेंगे। तो देखा जाए तो 1, 2, 3, 4% निकालना है वर्किंग नोट में। 4% पहला, परसेंट ऑफ फैक्ट्री या फिर ऑफिस जो भी लिखना चाहो ऑन लेबर, सबको लिख लेता हूँ। दूसरा, परसेंट ऑफ जनरल ओवरहेड ऑन वर्क्स कॉस्ट। अगला, परसेंट ऑफ सेलिंग ओवरहेड
ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, शॉर्टकट में लिखा हूँ। चौथा, परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ सेल। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, अगर तुम्हारी कॉपी में जगह है तो फैला फैला के आराम से लिखना। जो पहले लिखा उसके ऊपर, जो बाद में लिखो उसको नीचे। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 40,000। 40,000 ऊपर रखेंगे और डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर जो कि 20,000 है। परसेंट निकालने के लिए 100 से इंटू आ जाएगा 200%। ठीक है। अगला जनरल का वर्क्स कॉस्ट पे, जनरल दिया है 36,000 और वर्क्स कॉस्ट कितना है? 72,000। तो ये आधा हो रहा है, आधा मतलब 50% आएगा, करके देख लेना। अगला सेलिंग ओवरहेड 16,000 है, इसका जस्ट इसके ऊपर वाले पे निकालना है 86,400। परसेंट निकालने के लिए 100 से इंटू नहीं पता कितना आएगा। प्रॉफिट का उसके ऊपर वाले पे 10,240, 1,02,400। एक ज़ीरो कम है तो पक्का 10% ही आएगा। बस एक ठोक निकाल लेते हैं। 16,000 डिवाइड बाई 86,400, इसका आ रहा है 18.51। क्या कहीं पर आंसर में दिया है? 18.52 लिखा है। चलो वही चीज़ लिखता हूँ जो बुक में दिया है, राउंड ऑफ करके 5-2 कर दिया। ठीक है। चलो कॉस्ट शीट वगैरह सब कुछ ख़त्म। अब बारी आती है तुम्हारा इसका। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये बोला है कि आउटपुट इसका 1 होगा, इसीलिए मैंने पर यूनिट नहीं बनाया था। जब आउटपुट 1 है तो यहाँ के पर यूनिट से ही शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि पर यूनिट का मतलब क्या है? 1 यूनिट पे कितना खर्चा। हमें मालूम है यार 1 यूनिट पे कितना खर्चा है, पर यूनिट वाले कॉलम को उठाकर लिखना है बस। ठीक है। तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा लिखना है, बस क्लोजिंग स्टॉक वाला इस टाइप गायब हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम। तो पहले एक एक करके लिखते जाते। चलो, मटेरियल कंज्यूम यहाँ दिया है 12। इस 12 में कुछ करने बोल रहा है। पॉइंट नंबर फर्स्ट पढ़ो नीचे। ए, मटेरियल में कितना % बढ़ाना है? 10%। ठीक है। तो इसका 13.2 आ जाएगा। उसी तरह डायरेक्ट लेबर देखो, डायरेक्ट लेबर 20 रुपये दिया है, इसमें कितना % बढ़ाना है? 15। 20 रुपये का 15% 3 रुपये होता है, 3 रुपये बढ़ेगा तो 23 हो जाएगा, है ना। कुछ दिया नहीं है, ज़ीरो डाल देते हैं। फिर भी एक बार कर लेते हैं। 12 रुपये प्लस 10% 13.2, फिर 20 रुपये प्लस 15% 23, ठीक है, प्लस 13.2 तो 36.2। क्या बोला जाएगा? प्राइम कॉस्ट। ठीक है। प्राइम कॉस्ट के बाद यहाँ देखो वर्क्स ओवरहेड था, तो हम भी लिखेंगे यार, नकल ही तो मारना रहता है। वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड के बारे में अपन % निकाल चुके। ये रहा फैक्ट्री ओवरहेड का %। लेबर पे कितना %? 200। तो यहाँ पे लेबर कितना था? 23 का 200% लगा देंगे। 23 का 200% होता है 46। पॉइंट के आगे कुछ नहीं है, ज़ीरो डाल दो तो प्लस 46 यानी 82.2। क्या बोलेंगे इसको? वर्क्स कॉस्ट। इस वर्क्स कॉस्ट के बाद क्या जोड़ना है? ऑफिस का खर्चा, जिसका नाम इस क्वेश्चन में जनरल ओवरहेड है। जनरल ओवरहेड का % निकाले थे अपन वर्क कॉस्ट पे 50%, तो ये वर्क कॉस्ट है, इसी का 50% निकाल देंगे। कितना? 82.2 इंटू 50% यानी 41.1, यानी टोटल आ जाएगा 123.3। इसको बोलेंगे अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, इसके बाद अपना था क्लोजिंग स्टॉक। क्या इसमें आएगा? नहीं, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ सकते हैं, इसका भी % निकाले थे। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आया था जस्ट कितना? 18.52। किस चीज़ पे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन यहाँ तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ही नहीं, तो जस्ट उसके ऊपर वाले पे लगाओ। 123.3 का 18.52% करके देखते हैं। 123.3 प्लस 18.52%। अरे यार डायरेक्ट जोड़ दिया। 123.3 इंटू 18.52% यानी आ रहा है हमारा 22.83। जोड़ के आ जाएगा 146.13 और 5 भी आ रहा है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल। फिर जोड़ना है प्रॉफिट। प्रॉफिट जोड़ने पर क्या आता है? सेल मत बोला करो, क्या बोलेंगे? टेंडर प्राइस। और प्रॉफिट का 10% है तो यहाँ भी लगा लो 10%।
146.13 का 10% इंटू 10%, तो 14.61 जोड़ के आ जाएगा 160.75 कर लेता हूँ, पता नहीं आंसर आया कि नहीं। 160.74 आया अपना, थोड़ा सा अलग है लेकिन चलेगा, ठीक है। एक आध पैसे का ही तो है, पॉइंट की वजह से हुआ है, तो ये नोट कर सकते हो। लेकिन मैं 14 नंबर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा बस। 14 नंबर 14 बोल रहा हूँ यार, 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बस एक्सप्लेन करना चाहूँगा इसी वीडियो में, फिर वीडियो ख़त्म कर देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में देखो, टीवी सेट बना रही है, 175 लिखा है, देखा यहाँ का आउटपुट है 175। मुझे लगता है ये वाला तो बना ही लोगे, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है इस क्वेश्चन में, और अच्छी बात है। मटेरियल वेरियस ऊपर आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड प्राइम के नीचे, एस्टेब्लिशमेंट जनरली ऑफिस का खर्चा है, जोड़ देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। बस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक बनाना है यहाँ तक बस, ठीक है। कॉस्ट शीट बन जाएगा, नीचे कुछ परसेंट के लिए नीचे पॉइंट नंबर बी पढ़ो, कारखाना उपरिव्यय प्रत्यक्ष पारिश्रमिक, ठीक है। तो वर्क्स ओवरहेड लेबर पे लगाना है, बोल दिया। पिछले क्वेश्चन में नहीं बोला था लेकिन हम तो जानते हैं ना, यहाँ बोल दिया और अच्छी बात है। ऑफिस ओवरहेड कारखाना परिव्यय पर, मतलब देखो इंग्लिश में लिखा है ऑफिस ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब वर्क कॉस्ट पे, ऑफिस का खर्चा वर्क कॉस्ट पे तो लगाते ही अपन, नहीं बोलता तो भी लगाते, कर लोगे ये तो ठीक है। ए नंबर मटेरियल और लेबर 1600-1800, यहाँ का मटेरियल 1600, यहाँ का 1800, कुछ बढ़ाने बढ़ावे नहीं बोला है और इजी है, ठीक है। यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक बनाना, 2% निकाल लेना, प्रॉफिट का परसेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है आगे पता चलेगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ आ गया, प्राइम कॉस्ट हो गया, वर्क्स ओवरहेड परसेंट से जोड़ देना, ऑफिस ओवरहेड परसेंट से जोड़ देना, यहाँ से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक बिल्कुल आ जाएगा। फिर डायरेक्ट प्रॉफिट जोड़ेगा तो टेंडर प्राइस आ जाएगा। अब प्रॉफिट के बारे में कुछ बोला है क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन, दोबारा 175 सेट का उत्पादन हुआ, जिसको कितने में बेच रहे हैं 5400। ये 5400 पर यूनिट वाले कॉलम का सेल है, एकदम आखिरी में जो सेल लिखते हैं ना वो 5400, ठीक है। अब पता है क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, कॉस्ट शीट का सेल तो मालूम चल गया, ठीक है। 5400 में बेचा है, आउटपुट 175 था, इंटू करके सेल में आ जाएगा प्रॉफिट। अच्छा सॉरी, एक बार फिर से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक निकाल लिए, प्रॉफिट जोड़ोगे सेल आएगा। मैंने पहले कहा था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक बस निकालना, ऐसा नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक निकालो, प्रॉफिट जोड़ो, सेल आ जाएगा। सेल में पर यूनिट में 5400 और 175 यहाँ है तो उससे इंटू करके अमाउंट आ जाएगा, फिर इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अमाउंट माइनस करना, बीच का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट का परसेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो आ गया, एक विवरण पत्र लाभ दिखाते हुए बनाइए, दिख रहा, जिसमें वह कमा सके जिस पर सेट 200 रुपये से कम कर दे। यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कितना आया था 5400, इसमें 200 कम करने बोल रहा है, तो यहाँ का टेंडर प्राइस मालूम चल जाएगा, ऐसा बोल रहा है। 5400 में 200 कम करेंगे तो 5200, तो टेंडर प्राइस पहले से मालूम चल गया 5200, बिना सोचे समझा लिख देना 5200। फिर यहाँ से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगा, बीच में जो गायब अमाउंट डिफरेंस रहेगा उसको प्रॉफिट बोल देंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक निकाल लोगे ना, प्रॉफिट जोड़ोगे तो टेंडर आएगा, टेंडर 5200 और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना होगा उसके माइनस कर देना, बीच का प्रॉफिट आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, तो ये 13 बना लेना और 12 नंबर होमवर्क रख लेना, ठीक है। 12 आ चुका है, 13 भी मुझे लगता है आने लायक है, क्योंकि ये सब जजमेंट कोई देने नहीं आएगा ना, क्वेश्चन में लिखा भी नहीं है, हम अपनी तरफ से सोच के बनाए हैं, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो या पूरा लिख लो, अगले वीडियो में मिलेंगे, फिर डाउट होगा तो पूछ लेना।